सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू लाइफ अंकट लोग। कैसे हो गाइस आप सभी लोग? आई होप उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत देख सकते हो हमेशा की तरह अपने घर से नहीं हो रही। आज के ब्लॉग की शुरुआत जिलानी ब्रिज से हो रही है और अभी मैं निकला हूँ केटीएम शोरूम के लिए। मैं क्यों जा रहा हूँ और किस काम के लिए जा रहा हूँ, आप सब ब्लॉग कंटिन्यू देखना, आप सभी लोगों को बहुत मजा आने वाला है। ले लेना, वीडियो बना देना। मेरा मेरा मोबाइल से फोटो खींच ले। एक बार चालू कर दो। ओ चालू करो। सो आज का दिन मेरे लिए थोड़ा स्पेशल है। मैं केटीएम ग्रुप के साथ पडमडुगरी ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ। सबसे खास बात यह है कि मेरे पास केटीएम नहीं है, फिर भी बकुल भाई ने मुझ पर भरोसा करके उनकी ड्यूक 390 चलाने के लिए दी और इस राइड के लिए मुझे इनवाइट भी किया। दिल से शुक्रिया बकुल भाई, आपके सपोर्ट की वजह से मैं भी इस यादगार राइड का हिस्सा बन पाया। इंशाल्लाह आज का सफर मस्त रोड, दोस्तों के साथ और खूबसूरत यादें सब आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करूंगा। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए पडमडुगरी की तरफ चलते हैं। अब हम डिंडोली की तरफ निकल पड़े। गर्मी अपने पूरे जोर पर है, लेकिन सफर का मजा मौसम से नहीं हौसले से होता है। धूप कितनी भी तेज हो, राइड का जुनून उससे भी ज्यादा तेज होना चाहिए। लगभग 10 किलोमीटर की राइड कंप्लीट करके अब हम डिंडोली ब्रिज पर पहुंच गए हैं। गर्मी अपने पूरे जोर पर है, लेकिन दोस्तों का साथ और राइड का एक्साइटमेंट हर थकान को हल्का कर देता है। अभी तो बस सफर की शुरुआत है, आगे और भी खूबसूरत रोड्स और यादगार मोमेंट्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये ट्रिप हमेशा याद रहेगी। अब हम डिंडोली के सिग्नल पर रुके हैं। यहाँ ट्रैफिक लगभग हर रोज हेवी रहता है और राइड में सिर्फ स्पीड ही जरूरी नहीं होती, सेफ राइड और ट्रैफिक रूल फॉलो करना भी उतना इम्पोर्टेंट होता है। सिग्नल क्रॉस करते ही अब हम पलसाना चौकड़ी की तरफ निकल पड़े हैं। पूरा केटीएम ग्रुप एक साथ राइड कर रहा है और रोड पर सब बाइक्स का कॉन्वे देखने का अलग ही मजा आ रहा है और मैं भी कैमरा के साथ सबको कैचअप करते हुए राइड एंजॉय कर रहा हूँ। ऐसी ग्रुप राइड सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए नहीं बल्कि दोस्तों के साथ बनाने वाली यादों के लिए रहती है। चलिए सफर को और भी यादगार बनाते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे धूप भी और तेज हो रही है। गर्मी अपनी जगह है, लेकिन राइड का जुनून उससे भी ज्यादा है। बस अल्लाह से दुआ है हर सफर आसान और हिफाजत वाला रहे। चलिए पडामडुगरी की तरफ जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ देर पहले तक धूप इतनी तेज थी कि लग रहा था पिघल जाएंगे और बस थोड़ा सा आगे आते ही मौसम ने एकदम यू टर्न मार दिया। अब तो लग रहा है कि बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। नेचर का मूड कब बदल जाए कोई नहीं जानता। चलो देखते हैं आगे के सफर में और क्या सरप्राइज मिलते हैं। और ये रहे हमारे बकुल भाई जिनकी ड्यूक 390 में चला रहा हूँ अभी। अब हम पलसाना चौकड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। बस 4-5 किलोमीटर और राइड करनी है, उसके बाद पलसाना चौकड़ी आ जाएगी। ग्रुप के साथ राइड का अलग ही मजा आ रहा है। हर किलोमीटर के साथ एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। रोड का हर नया टर्न सफर को और भी यादगार बना रहे। चलिए पलसाना चौकड़ी तक यह खूबसूरत राइड एंजॉय करते हैं। लो जी, अब हम पलसाना चौकड़ी पहुंच गए हैं। पूरा ग्रुप यहीं थोड़ी देर के लिए रुक गया है। बस एक बाइक और आनी बाकी है, उसका इंतजार कर रहे हैं। सब राइडर्स एक साथ हो जाएंगे, फिर हम निकलेंगे पडामडुंगरी की तरफ। काफी देर वेट करने के बाद भी बाइक नहीं आ पाई। बैटरी की प्रॉब्लम की वजह से वो बार बार बंद हो जा रही थी, इसलिए बकुल भाई और संजय भाई ने उस बाइक को फाइनली पेट्रोल पंप पर ही सेफ रख दिया। फिर हमने प्लान चेंज किया। बकुल भाई बाइक चला रहे और मैं उनके पीछे बैठकर सफर एंजॉय कर रहा हूँ। हाईवे पर निकलते ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। मौसम एकदम सुहाना हो गया और राइड का मजा और भी बढ़ गया। अब देखते ही देख से हल्की बूंदों ने फुल बारिश का रूप ले लिया। अब हाईवे पर हम पूरी तरह बारिश में राइड कर रहे हैं। कपड़े भीग रहे, हवा ठंडी हो गई
रही है और मौसम ने एकदम फिल्मी लग रहा है। थोड़ी देर बारिश में राइड करने के बाद हम चामुंडा के पास नाश्ता करने के लिए रुक गए हैं। मौसम इतना ठंडा और सुहाना हो गया है कि गर्मा गर्म समोसे और एक गर्म कॉफी का मजा ही अलग लग रहा है। इतनी मस्त राइड के बीच एक छोटा सा ब्रेक का सफर और भी यादगार बना देता है। अब थोड़ा सा फ्रेश होकर फिर से पडाम डुंगरी की तरफ निकलेंगे। नाश्ता कंप्लीट हो गया और अब पूरा ग्रुप एक साथ लाइन में तैयार खड़ा हो रहा है। बारिश भी अब काफी हद तक कम हो गई है, इसलिए राइड का मजा और भी बढ़ने वाला है। बाइक की आवाज, दोस्तों का साथ और सामने लंबा हाईवे, बस इसी फीलिंग के लिए तो ऐसी ट्रिप्स यादगार बन जाती है। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर से पडाम डुंगरी की तरफ निकलते हैं। अल्लाह हम सबके सफर को हिफाजत और खैरियत के साथ मुकम्मल करे। एक वीडियो बनाओ ना, एम करा तुम्हें बच्चा भी आओ। चलो 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 0.5 માં लगता है बारिश सिर्फ थोड़ी देर की मेहमान थी। अब थोड़ा आगे आते ही फिर वही तेज धूप और फुल गर्मी शुरू हो गई और मौसम भी आज राइड के साथ फुल गेम खेल रहा है। कभी बारिश कभी धूप, लेकिन जो भी हो ग्रुप के साथ राइड का मजा बिल्कुल कम नहीं हुआ। चलिए पडाम डुंगरी अब और करीब है।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आसपास का नेचर भी खूबसूरत होता जा रहा है। हरियाली से भरे पेड़, खुली सड़कें और ठंडी हवा सफर का मजा दुगना कर रहे हैं। ऐसे नज़ारे देखकर लगता है कि कभी कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उस तक का सफर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बनाई हुई ये कुदरत देखकर दिल को सुकून मिलता है। राइड करते करते रास्ते में एक छोटा सा बाजार आ गया। छोटी छोटी दुकानें, लोगों के हालचाल और गांव की सिंपल जिंदगी देखकर सफर का मजा और भी बढ़ गया। ऐसे छोटे बाजार ही हर रूट की एक अपनी अलग पहचान और एक खूबसूरती होते हैं। चलिए अब बिना रुके अपनी मंजिल पडम डुंगरी की तरफ सफर जारी रखते हैं। यार, रोड का असली मजा तो अब शुरू हुआ। चारों तरफ पहाड़, घने झाड़ और फ्रेश हवा। ऐसा लग रहा है जैसे शहर की भाग दौड़ पीछे छूट गई हो। बस इसी वजह से लॉन्ग राइड पसंद आती है। एक तरफ खूबसूरत पहाड़ और दूसरी तरफ हरियाली, और बीच में हम अपनी बाइक्स के साथ। और इस फीलिंग को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर मोड़ के बाद नया नजारा मिल रहा है। कुदरत अपनी खूबसूरती खुलकर दिखा रहा है और हम बस इसी सफर के हर पल को एंजॉय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कमाल है व्यू का। और फाइनली हम पडम डुंगरी पहुंच ही गए। लगभग 85 किलोमीटर का सफर तय करके हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए हैं। इस राइड में तेज धूप भी मिली, अचानक बारिश भी हुई, खूबसूरत पहाड़ और हरियाली भी देखी और दोस्तों के साथ हर पल को एंजॉय किया। सफर में छोटी मोटी परेशानियां भी आई, लेकिन उन्होंने ही इस ट्रिप को और यादगार बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम सब खैरियत से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं। अब देखते हैं पडम डुंगरी हमें और क्या क्या खूबसूरत नज़ारे दिखाता है। अब हम सब अपनी बाइक्स एक लाइन में पार्क कर रहे हैं। साथ खड़ी है सारी बाइक्स देखकर ग्रुप राइड की असली फीलिंग आ रही है। और पीछे बहती हुई नदी इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा रही है। और ये रहे हमारे बकुल भाई। इतना लंबा सफर तय करने के बाद ऐसी पीसफुली जगह पर पहुंचना दिल को सुकून देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सफर भी यादगार रहा और मंजिल भी उससे कई ज्यादा खूबसूरत निकली। वाह, ये व्यू देखने के बाद सारी थकान एक पल में गायब हो गई। सब बाइक्स एक लाइन में खड़ी और सामने बहती हुई नदी। सच में इस मोमेंट ने पूरी राइड को सक्सेसफुल बना दिया। अब हम चार दोस्त, मैं, बकुल भाई, डुग्गू भाई और सनी भाई, नदी के पास कुछ यादगार फोटोज क्लिक करवाने के लिए जा रहे हैं। इतनी खूबसूरत लोकेशन पर आकर सिर्फ राइड ही नहीं, बल्कि इन लम्हों को कैमरा में हमेशा के लिए कैद करना भी जरूरी है। ऐसे मोमेंट्स ही बाद में सबसे प्यारी यादें बन जाते हैं। चलिए देखते हैं आज किसकी फोटो सबसे मस्त आती है। मस्त वीडियो आ रहा है। मेरे को अब तो फ्रीज याद आ गया। कूदने का नहीं कर रहे मैंने की मग्गर बग्गर नहीं होगा भाई, इधर तो पानी गंदा है। साथी है, गंदा ऐसा दिखता है तो पाता हूँ उसका। तो उधर से बैंड की साफ दिख रहा है मेरे को तो। लिखा मैं एम લીધી જ નહીં ને, જાણી જોઈને નહીં લીધું મેં. क्या મોટું લીધું મેં. મારું પેલું તો ડબલ. सो गाइस, फोटो वोटोस क्लिक कराने के बाद हम लोग रिटर्न आ रहे थे। उतने में ही देख सकते हो सामने हमारे संजय भाई की एंट्री हो रही है। संजय भाई हमारे साथी थे, उनकी स्लो ड्राइविंग की वजह से वो अभी जस्ट पहुंचे। આની વાત નથી કરો, અગાડી ધાપા છે તો આ લોકો બેહે તો વેજ વાળું જોઈ લઉં ઊભી રાખજો ગમે તે જોઈ લઉં ટેન્શન બદર હે કે ગાર્ડન ની અંદર છે
टिकट लेने के बाद हम पड़मडुगरी के अंदर गार्डन एरिया में आ गए। चारों तरफ हरियाली, साफ सुथरा माहौल और सुकून देने वाली हवा। अंदर आते ही सफर की सारी थकान जैसे गायब ही हो गई। ऐसी जगह पर कुछ वक्त गुजारना वाकई दिल को फ्रेश कर देता है। चलिए अब देखते हैं आगे जाकर खूबसूरत जगह में और क्या क्या देखने को मिलता है। सो गाइस, गार्डन के लेफ्ट साइड ही आप सभी लोगों को बैलगाड़ी दिखाई दे रही होगी। अभी वहाँ पर हम फोटोज क्लिक कराने वाले हैं। मैं मूकी देवा गियर हम ये बस हाथ रख बस ये रखा मैं 3 2 1 स्टार्ट है पकड़ी रख दे यार वो नीचे के वो उतर 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 और गिरने के बाद थोड़ा एंजॉय करते फिर राइट साइड में बच्चों के लिए गार्डन एरिया होता है। उसके थोड़ा आगे जाते ही हम राइट साइड पर एक छोटा सा पूल होता है, वहाँ पर हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं अभी। सही में दब रहा है लग रहा है। अभी जो पेंट मारा है बोल रहे हैं यहाँ पे हिरन दिखा है हाँ है पर कहाँ होगा पर रात में दिखेगा अभी तो ना दिखेगा नहीं गाँव की तरफ बहुत सारा देखने मिलती है वो भालू भी मिलती है देखने कैमरा उल्टा पड़ो नीचे ऊपर है ऐसा ऐसे ही पकड़ो पीछे बस और कुछ कुछ ओके हो गया चलो आगे चलते हैं वो लगा दे वो लगा दे भाई भाई है ना इधर ही एक જ ઉઠ્યું છે બકા સામ્રાજ્ય बहुत बड़ा है सब सोए हुए हैं भाई गलती से आ गए वो अभी कहाँ ड्यूटी पे गए शाम को आएंगे चलो ये कुछ नहीं है चुका लेते याद कर दे पॉइंट पे दे देना और यूट्यूब पे रखो तो मुझे और फयाज भाई दोनों को कॉलेज दे देना यूट्यूब पे भी अभी दे सकते यूट्यूब हाँ तो पता है फॉलो दे देना बकुल बाइकर वन की आईडी पे दे मेन आईडी पे तो मेन आईडी पे ही ना वो नया वाला नया वाला भी मैं बंद कर दिया बहुत टाइम और मैं तो पहले माल पे ही था तुमको देख के मैं गया मेरा बकुला नीचे आया तो गए तब तक कहानी नीचे ही नहीं आया इसकी बॉडी में चला गया था रे मेरा ऐसा करते ना ऐसा ये बैग लग गया उधर ये बैग नहीं होता सच में लग मैं जाता इसको लगा खाई में गए हम लोग पता है नहीं नहीं वो था ना सपोर्ट उधर उधर कुछ उधर बैठे गया नाव है चलो उसको भी उल्टा चलो उधर चलो आप पानी में ले जाओ भाई। आई नहीं ना चलो आना पानी में ले जाओ। सबसे बेस्ट चीज क्या पता है वो ग्रिल की वजह से हम बच गए हाँ वही बोला वो था उधर सब पानी पे उधर आ जाओ पत्थर दिया नहीं घूमेगा वो सब पानी पे आ जाओ इसको उल्टा करते हैं बना हुआ है हाँ तुम आगे नीचे देख के चलो कैमरा के चक्कर में नीचे चले जाओ ये लास्ट क्लिप है પછી બહારનું લઉં બધું संजय को तो भी रिटर्न गाड़ी लेने का टेंशन होगा
सोने का टेंशन है। क्यों? नाइट शिफ्ट करके आया हूँ ना। अच्छा जलन को दूंगा। आज भी आज छुट्टी नहीं है? आओ छुट्टी हो तो हेलो वो कहाँ से आया हो? हेलो हाँ बैठे रहो। सुब्बू भाई रात को छुट्टी है चालू है चालू है ना 30 का 30। नहीं तो आज जाना लो तो फिर रात को बैठते हैं। मैं प्रेम प्रयास भाई को भी बुला लो। हाँ उधर ही सब कर दूँगा। હા देख लो। હા લઉં ને ઉભા રહો તમે હા સેટ કરી દો એક મિનિટ और बस पडम दुगरी में बहुत अच्छा वक्त बिताने के बाद अब हम घर की तरफ वापस निकल पड़े। दिल में ढेर सारी यादें, कैमरा में खूबसूरत मोमेंट्स और चेहरे पर एक अलग ही सुकून है। ये 85 किलोमीटर का सफर सिर्फ एक राइड नहीं था, बल्कि दोस्ती, खूबसूरत नजारों और यादगार लम्हों का भरा हुआ एक एक्सपीरियंस था। अल्हम्दुलिल्लाह, अब दुआ है कि अल्लाह हम सबको हिफाजत के साथ घर तक पहुँचाए। चलिए रिटर्न राइड शुरू हो चुकी है हमारी। थोड़ी देर रिटर्न राइड के बाद हम बारडोली पहुंच गए। इतनी लंबी राइड के बाद अब पेट भी याद दिला रहा है कि कुछ लंच का टाइम हो गया है, इसलिए हम होटल कस्तूरी पर रुक गए हैं दोपहर का खाना खाने के लिए। और सफर के बीच दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाने का मजा ही कुछ अलग होता है। चलिए पहले पेट भरते, फिर घर की तरफ राइड दोबारा शुरू करेंगे। खाना खाकर अब फिर घर की तरफ निकल पड़े हैं और अब ड्राइविंग की जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सफर बहुत यादगार रहा। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।